गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग में अपन आगे की बातें करते हैं। आज केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक अपन आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर चुके हैं। आयनिक बॉन्ड में फजांस रूल के लिए पढ़ा था। फजांस रूल में अपन ने देखा था फाई आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल से क्या क्या फैक्टर डिसाइड होते हैं उनके लिए बात करते हैं। पहली बात करें एप्लीकेशन ऑफ फाई में, पहला मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट की बातें करूं, किसके मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए बात करें। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसे डिपेंड करता है, फाइव पर कैसे डिपेंड करता है। देखो बेटा जी, वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट कई चीजों पर डिपेंड करता है। मेनली ये किस पर डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट मेनली लेटिस एनर्जी एंड फाइव पर डिपेंड करता है। एंड फाइव पर डिपेंड करता है। किस पर? लेटिस एनर्जी एंड फाइव पर डिपेंड करता है। कब लेटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगा, कब फाइव पर डिपेंड करेगा, इन दो फैक्टर से बात करें। पहली बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेटिस एनर्जी के। कब? ये कब लगाना है? जब व्हेन फाइव ऑलमोस्ट जीरो, फाइव ऑलमोस्ट जीरो हो तो अपन लेटिस एनर्जी से आंसर देंगे किसके? मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट लेटिस एनर्जी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड बात करें अपन फाइव के लिए बात करते हैं। किसके लिए? फाइव के लिए मेल्टिंग पॉइंट इनवर्स होता है किसके? फाइव के। क्योंकि फाइव इंक्रीज होगा, फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कोवलेंट नेचर के। कोवलेंट नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? फाइव। तो मेल्टिंग पॉइंट फाइव का वैल्यू बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कोवलेंट कंपाउंड होंगे जो, उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या आएंगे? कम आएंगे। तो इसको अप्लाई करते हैं अपन। तो ये अपने दो चीजें ध्यान रखना। एक तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लेटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट होता है जो फाइव के इनवर्स होता है। फाइव के इनवर्स होता है। फाइव के क्या होता है? इनवर्स होता है। देखते हैं नेक्स्ट बात करें। पहला, जब व्हेन पोलराइजेशन ऑलमोस्ट जीरो, व्हेन पोलराइजेशन ऑलमोस्ट जीरो, व्हेन पोलराइजेशन ऑलमोस्ट जीरो हो, उस कंडीशन में अपन बात करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, देन मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन लेटिस एनर्जी। देन मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन किस पर? लेटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है। किस पर? लेटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन लेटिस एनर्जी। इसमें बात करते हैं अपन, इसमें एक एक बात करें। इसमें पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट क्या लेते हैं? जब क्या हो, इसमें पहला पॉइंट, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, व्हेन इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम एंड चार्ज इंक्रीज। पहली कंडीशन बन रही है बेटा, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी हो? सेम हो, और चार्ज फैक्टर क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो। चार्ज फैक्टर क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो। उस कंडीशन के लिए अपन बात करें, व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम एंड चार्ज इंक्रीज। चार्ज क्या हो? इंक्रीज हो। चार्ज कैसा हो? इंक्रीज हो। उस कंडीशन के लिए बात करें, मैंने लिया सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्कैंडियम कार्बाइड नाइट्राइड एंड टाइटेनियम कार्बाइड। मैंने चार कंपाउंड लिए हैं। कौन से? सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्कैंडियम नाइट्राइड एंड टाइटेनियम कार्बाइड लिए। क्या लिए? टाइटेनियम कार्बाइड। अगर इनके ऊपर बेटा चार्ज देखा जाए +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4,
तो मैं देख रहा हूं कि यहां से यहां जा रहे हैं, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज होगा तो बेटा लेटिस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जब ये जीरो हो तो क्या देखना है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेटिस एनर्जी के। तो इस कंडीशन में अगर अपन बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका मिलेगा अपने को, टाइटेनियम कार्बाइड का, फिर किसका मिलेगा, स्कैंडियम नाइट्राइड का, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और फिर सोडियम फ्लोराइड का मिलेगा। किसका मिलेगा, सोडियम फ्लोराइड का अपने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट बात करें, ये पहली कंडीशन कब ली है अपन ने, जब क्या हो, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस कैसी हो, सेम हो, परंतु चार्ज क्या हो रहा हो, इंक्रीज होता हो। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, इसमें नीचे लिख लेते हैं बी पार्ट, व्हेन चार्ज फैक्टर क्या हो रहा हो, चार्ज फैक्टर फिक्स्ड हो, एंड इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस इंक्रीज हो। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो, इंक्रीज हो। चार्ज कैसा हो, फिक्स्ड हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होती हो, उस कंडीशन में बात करते हैं अपन। ये कंडीशन अपन कब लगाएंगे, कौन सी सीरीज ले ले अपन, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। ये कंपाउंड ले लेते हैं अपन, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ऑक्साइड। इनके लिए बात करें बेटा, इस सीरीज में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसके होंगे अपने को, किसके मिलेंगे, होने किसके चाहिए थे, इसके होने चाहिए थे, क्योंकि इसकी लेटेस्ट एनर्जी अपने को क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। परंतु बेटा बेरिलियम क्या करता है, बेरिलियम की साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है, तो ये क्या करता है, पोलराइजेशन कर देता है किसका, Mg का, क्या ऑक्सीजन का पोलराइजेशन कर देता है। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा अपने को किसकी मिलेगी, सॉरी, सबसे ज्यादा अपने को किसका मिलेगा, MgO का, फिर किसका मिलेगा अपने को, CaO, फिर किसका मिलेगा, बेरिलियम ऑक्साइड, एंड फिर कौन मिलेगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, एंड फिर कौन मिलेगा, बेरियम ऑक्साइड मिलेगा। ये अपने को ऑर्डर मिलेगा किसका, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मिलेगा। परंतु अगर बेटा लेटेस्ट एनर्जी की बात करता तो लेटेस्ट एनर्जी अपने को ज्यादा किसकी मिलती, बेरिलियम ऑक्साइड की ही मिलती। किसकी, बेरिलियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, पर इसमें कुछ बेरिलियम के छोटे साइज के कारण इसका पोलराइजेशन ज्यादा करता है, ये ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो इसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर लेटेस्ट एनर्जी की बात करता तो लेटेस्ट एनर्जी अपने को क्या मिलती है, सबसे ज्यादा बेरिलियम ऑक्साइड, फिर MgO, फिर CaO, और फिर SRO, और फिर BaO। ये अपने को क्या मिलता, मेल्टिंग सॉरी लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर मिलता है। किसका, लेटेस्ट एनर्जी का। लेटेस्ट एनर्जी तो टॉप टू बॉटम जाओगे, साइज इंक्रीज होगी। लेटेस्ट एनर्जी साइज की क्या होती है, इनवर्स होती है। साइज इंक्रीज होगी तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फ्लोराइड ले लें, क्या ले लें, फ्लोराइड्स ले लें, इनके फ्लोराइड लेंगे। अगर फ्लोराइड लें जैसे BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 एंड BaF2, इनके फ्लोराइड्स की बात करें, इनके फ्लोराइड की बात करें तो बेटा जी बेरिलियम, एक चीज ध्यान रखना, वैसे मैं पहले बता चुका हूं, नहीं आप देखिए यहां पर फ्लोराइड ऑफ lithium, magnesium and aluminum are ionic in nature and other halide of lithium, magnesium
and aluminum are covalent in nature. Covalent in nature. किसके किसके? Fluoride of lithium, magnesium, aluminum are ionic in nature and other halide of lithium, magnesium, aluminum are covalent in nature. Covalent nature के होते हैं बाकी जो भी halide, जबकि all halide of beryllium and boron are covalent in nature. All halide of beryllium and boron are covalent in nature. ठीक है, तो अपन ने देखा कि बेरिलियम के जो हैलाइड है, क्या बेरिलियम के जो हैलाइड है वो कैसे हैं बेटा? कोवलेंट नेचर के हैं। कि बेरिलियम का साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है। ये क्या करेगा? पोलराइजेशन कर देगा किसका? फ्लोरीन का। तो इसलिए इसमें कोवलेंट नेचर आ गया। तो ये तो सबसे पीछे चला जाएगा, ये तो सबसे पीछे चला जाएगा। और साथ में मैग्नीशियम भी कुछ मात्रा में, कुछ पर्टिकुलर पार्ट में फ्लोराइड का क्या कर देता है? पोलराइजेशन कर देता है। इसीलिए इसमें भी कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके पीछे चला जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा CaF2, MgF2, SrF2, BaF2 एंड लास्ट में कौन आएगा? BeF2 आएगा। कौन आएगा? BeF2 आएगा। तो ऑर्डर आ गया CaF2, MgF2, SrF2, BaF2 एंड BeF2। क्या? BeF2 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऐसे ही। तो दूसरा क्या हो गया अपना? व्हेन चार्ज फैक्टर फिक्स्ड एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो? इंक्रीज हो। ऐसे अपन बात करिए किसमें? ग्रुप में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोलराइजेशन जीरो किसके कारण? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ केटाइन। थर्ड फैक्टर बात करते हैं। थर्ड इसमें जो आ जाएगा BC, पोलराइजेशन जीरो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ केटाइन। एग्जाम्पल फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज खुद की बड़ी होती है, इसीलिए ये वो एनायन के इलेक्ट्रॉनों को क्या नहीं करते? पोलराइज नहीं करते। पोलराइज नहीं करेंगे तो उनकी पोलराइजेशन पावर कैसी होगी? ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो उस कंडीशन में बात करें अपन, सबसे पहले अपन ने लिया LiX, NaX, KX, RbX, CgMX। बात करते हैं लिथियम। X यहां पर क्या है? X यहां पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन है। X यहां पर क्या है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन है। कौन है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। जैसे मैं बात करूं LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CgMCl। तो बेटा अभी अपन ने यहां लिखा है कि अदर हैलाइड ऑफ लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर कोवलेंट इन नेचर। अदर हैलाइड जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये कैसे होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं। तो ये कैसा हो गया बेटा जी? कोवलेंट है। ये कोवलेंट है तो ये तो सबसे पीछे जाएगा ही जाएगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका? NaCl, KCl, RbCl एंड CgMCl। और लास्ट में कौन आएगा? लिथियम क्लोराइड आएगा। कौन आएगा? लिथियम क्लोराइड आ जाएगा। कौन आ जाएगा? लिथियम क्लोराइड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम कैसा है? किसका आएगा? ब्रोमीन का आएगा। ऐसा ही सेम टू सेम किसका आएगा? ब्रोमीन का आएगा। अगर मैं इसकी जगह ब्रोमीन ले लूं तो ब्रोमीन के लिए अपने को क्या मिलेगा? NaBr, KBr, RbBr, CgMBr एंड लिथियम Br। तो अपने पास क्या मिल गया? इनका ये ऑर्डर आ गया किसका बेटा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। किसका? ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। किसका है? मेल्टिंग पॉइंट का। अगर अपन फ्लोराइड्स के लिए बात करें, किसके लिए? फ्लोराइड के लिए बात करें,
तो लिथियम के फ्लोराइड अभी अपन बताए गए, लिथियम के फ्लोराइड कैसे होते हैं बेटा? लिथियम के फ्लोराइड जो होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं। तो फ्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने लिया लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। ये जो लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्या करता है, छोटे साइज का होने के कारण कुछ पोलराइजेशन कर देता है किसका? फ्लोराइड का, जिसके कारण उसमें कुछ हल्के से क्या आ जाते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। कोवलेंट कैरेक्टर आने के कारण ये कहां चला जाएगा? तो क्या ऑर्डर बन गया? NaF, KF, LiF। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड गया था बीच में, वैसे ही कौन चला जाएगा? ये भी बीच में चला जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा? रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। तो ये ऑर्डर आ गया अपना किसका? इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। किसका? मेल्टिंग पॉइंट का। अगर मैं आयोडाइड के लिए बात करता, किसके लिए? आयोडाइड। आयोडाइड लेता मैं, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड। इसमें तो क्या आ गया बेटा? कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। ये तो पीछे चला गया। ये तो कैसा है? कोवलेंट कंपाउंड है। ये कैसा है? कोवलेंट है, इसलिए ये कहां चला जाएगा बेटा? पीछे की ओर चला गया, पीछे की ओर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अपन अगर बात करते हैं किसकी? Ki की, सॉरी सोडियम आयोडाइड। सोडियम क्या करता है? ये आयोडीन इतना बड़ा होता है कि सोडियम भी इसका पोलराइजेशन कर देता है, इसलिए ये कहां चला जाता है? पीछे की ओर मूव कर जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर इसमें बात करें तो लिथियम आयोडाइड तो पीछे वैसे चला गया, ठीक है। और इसमें बात करें सोडियम की, थोड़ा सा पोलराइजेशन कर दे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? Ki, Na, Rbi, CgMi एंड Lii। सबसे ज्यादा Ki, Na, Rbi, CgMi, लिथियम आई। लिथियम आयोडाइड का सबसे कम हो जाएगा। किसका? लिथियम आयोडाइड का सबसे कम हो जाएगा। थर्ड डी देखते हैं। डी पॉइंट, जब चार्ज क्या हो? चार्ज इंक्रीज हो रहा हो और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही हो, तो उस कंडीशन में अपन बात करते हैं। डी पार्ट करें। व्हेन चार्ज इंक्रीज एंड internucleus distance decrease, when charge increase and internuclear distance क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो। जैसे बेटा जी मैं बात करूं NaF, MgF2 एंड AlF3, यहां +1 -1 +2 -2 +3 -1। Anion पर तो चार्ज सेम ही चल रहा है। Anion पर चार्ज कैसे चल रहा है? सेम चल रहा है। तो मैं यहां से यहां जाऊंगा तो क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी बेटा जी? इंक्रीज होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा जी? इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आएगा? लिथियम एल्युमिनियम फ्लोराइड का, फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड का, और सबसे कम किसका आएगा? सोडियम फ्लोराइड का आएगा। किसका आएगा? सोडियम फ्लोराइड का आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ये पहली बात तो अपने कौन सी की है? जब पोलराइजेशन पावर जो है, पोलराइजेशन क्या हो? ऑलमोस्ट जीरो हो, डोमिनेंट फैक्टर नहीं हो पोलराइजेशन। अभी बात नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड बात, व्हेन पोलराइजेशन इज डोमिनेंट
व्हेन पोलराइजेशन इज डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर हो, इसमें पहली बात करते हैं, डोमिनेंट फैक्टर होगा उसमें पहली बात करें, इसमें पहली बात करते हैं व्हेन चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज एंड रेडियस डिक्रीज, व्हेन चार्ज ऑन कैटायन, व्हेन चार्ज ऑन कैटायन, व्हेन चार्ज ऑन कैटायन increase and radius decrease, when charge on cation increase and radius decrease, उस कंडीशन में अपन बात करें, मैं क्या लूं, NaX MgX2 and AlX3, NaX MgX2 and AlX3, तो इसमें बात करें अपन, X यहां पर क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है, क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है, क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस कंडीशन में अगर अपन बात करते तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका था, NaX, फिर MgX2 और फिर AlX3, ये किसका मिलता, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता, किसका था, मेल्टिंग पॉइंट का। अपन यहां बात करें, जैसे मैंने लिया NaCl MgCl2 and AlCl3, तो सबसे ज्यादा किसका मिलता है, NaCl, फिर MgCl2, फिर AlCl3 का मिलता। तो सेकंड बात करते हैं, बी बात करें, बी पार्ट करें, व्हेन चार्ज ऑन कैटायन सेम एंड रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज, रेडियस क्या हो रही हो बेटा, इंक्रीज हो रही हो, और चार्ज कैसा रहे, सेम रहे, चार्ज कैसा रहे, सेम रहे, और रेडियस क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, उस कंडीशन में अगर अपन बात करें तो पहली सीरीज ले लेते हैं अपन, क्या, BX2 MgX2 CaX2 SrX2 एंड BaX2। इनमें बात करें BX2 MgX2 CaX2 SrX2 एंड BaX2, अगर इनमें मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा किसका आएगा, कोवलेंट कैरेक्टर तो बेटा ज्यादा किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। यहां X क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है। फ्लोराइड के लिए अपन पहले ही क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, फ्लोराइड की क्या कर चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं। अगर इनमें कोवलेंट कैरेक्टर की बात की जाए तो कोवलेंट कैरेक्टर अपने को ज्यादा किसमें मिलेगा, BX2 MgX2 CaX2 एंड SrX2 एंड BX2, ये किसका नेचर है, ये कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो BeX2 का मेल्टिंग पॉइंट कम होएगा किससे, MgX2, फिर CaX2 एंड SrX2, और उसके बाद में आ जाएगा BaX2 आ जाएगा, क्या जाएगा, BaX2 आ जाएगा, किसका, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा, ये किसका आ गया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। तो दो कंडीशन बन चुकी हैं, पहले कौन सी, चार्ज इंक्रीज हो रहा हो और रेडियस डिक्रीज हो रही हो, दूसरी बन गई जब चार्ज क्या हो, सेम हो और रेडियस क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 नंबर बात करें, when size of anion increase
see when size of anion increase, तो क्या होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अपन सीरीज ले एक, पहला 4 सीरीज लिथियम +2 सीजियम +1। जैसे मैंने लिया लिथियम फ्लोराइड लिया, लिथियम क्लोराइड लिया, लिथियम ब्रोमाइड लिया एंड लिथियम आयोडाइड लिया, तो मैं यहां से यहां जाऊंगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगा, फाई की साइज ऑफ केटाइन, तो सेम है, साइज ऑफ एनाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब जैसे मैंने लिथियम लिया, आप सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, रुबिडियम भी ले सकते हैं और सीजियम भी ले सकते हैं। सभी के लिए यही आएगा। जैसे मान लो मैं सीजियम ले लूं, क्या सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड, इनके लिए भी बात करता हूं। तो मैं यहां से यहां जाऊंगा तो क्या हो रहा है, साइज ऑफ एनाइन क्या हो रही है बेटा जी, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रही है, फाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं दूसरी सीरीज लेता हूं कि 4 सीरीज नेक्स्ट बात करें, दूसरी सीरीज ले लें, 4 सीरीज बेरिलियम +2 टू बेरियम +2, बेरिलियम +2 टू बेरियम +2 की सीरीज के लिए ले ले। यहां भी अपन क्या करेंगे कि MF2 MCl2 MBr2 MI2, यहां साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रही है, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रही है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन तीसरी सीरीज लेते हैं अपन, फोर सीरीज AlX3, जहां X क्या ले सकता हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मैंने लिखा AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, AlF3, AlCl3, AlBr3 एंड AlI3। तो मैं यहां बात करूं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो एक हिसाब से कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा इसमें है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होने चाहिए थे। अगर कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें, कोवलेंट कैरेक्टर तो अपने क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें आएंगे, AlI3 में आएंगे। किसमें आएंगे, AlI3 में आएंगे। परंतु अगर बेटा जी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो इनमें क्या आएंगे, तीनों क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड
सो मॉलिक्यूलर वेट इफेक्टिव फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इफेक्टिव फैक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें आएंगे, AlF3, फिर AlI3, फिर AlBr3, फिर AlCl3। ये ऑर्डर आ जाएगा। सबसे ज्यादा अपने को किसमें मिलेंगे, AlF3 में मिलेंगे, फिर किसमें मिलेगा, AlF3 में मिलेगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, जबकि ये तीनों ही कंपाउंड है। और इनमें क्या देखेंगे अपन, इनमें मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। यहाँ कौन सा फैक्टर इफेक्टिव होने लग जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर की जगह मॉलिक्यूलर वेट इफेक्टिव होने लग जाता है। ठीक है, तो ये अपनी मेल्टिंग पॉइंट की बातें हुई हैं। किसकी बातें हुई हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बातें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। बेटा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिक नेचर होती है, जितना ज्यादा फाई की वैल्यू आएगी, केटाइन की फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। तो अपन बात करें एसिडिक, सेकेंड पॉइंट, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के लिए बात करता हूं। बेटा फाई की वैल्यू, इसकी फाई की वैल्यू अगर अंडर रूट फाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3.2 है, अंडर रूट फाई की वैल्यू लेस देन 2.2 है, अगर ग्रेटर देन 3.2 है, दो कंडीशन कौन से या तो ग्रेटर देन 3.2 हो सकता है या लेस देन 2.2 हो सकता है। और फाई की वैल्यू कैसे हो सकती है, इक्वल बिटवीन 2.2 और 3.2, 2.2 और 3.2 के बीच में भी हो सकती है। कैसी, बिटवीन 2.2 एंड 3.2 ऑक्साइड हो, तो इस कंडीशन में कैसे होंगे, एसिडिक नेचर होगी। यहां पर कैसी होगी, बेसिक नेचर होगा। यहां कैसा होगा, एम्फोटेरिक। कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो अपन बात करें अगर 3.2 से ज्यादा है तो कैसा आएगा, एसिडिक नेचर का ऑक्साइड होगा। और अंडर रूट 2.2 से कम है, अंडर रूट 5 की वैल्यू 2.2 से कम है तो बेसिक नेचर रहेगा। अगर इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में किसके 2.2 और 3.2, तो कैसा होगा, ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा। बेटा एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आपको 5 की वैल्यू देगा, वो कहेगा एक ऑक्साइड के लिए अंडर रूट 5 की वैल्यू 2.8 है, तो बताओ ऑक्साइड कौन सा है। तो अपने को देख लेना उनमें एम्फोटेरिक कौन है। तो एम्फोटेरिक के लिए स्पेशल आप ध्यान रखना कौन से नॉर्मली ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, सम एम्फोटेरिक, सम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए बात करूं, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड है, ZnO है, Al2O3 है, Za2O3 है, SnO है, PbO है। ये कैसे बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसे हैं, एम्फोटेरिक है। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, उनके लिए बात कर ले, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हैं, अगर एसिडिक ऑक्साइड इनके लिए बात करें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, NO2 या N2O4, एंड सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा इसमें, N2O5 आ जाएगा। कौन आ जाएगा, N2O5। तो सबसे ज्यादा N2O, फिर NO,
एंड फिर N2O3, फिर NO2 एंड फिर NO2 ले सकते हैं या फिर N2O4 भी ले सकते हैं, N2O4 भी ले सकते हैं। ये दोनों ऑक्साइड बेटा, 3 ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? अगर ऐसे बात करें तो अपन बता सकते हैं क्योंकि इसमें +1 होती है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड अपने पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O एंड NO, ये कैसे हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसे हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड है। कुछ अदर ऑक्साइड्स के लिए बात करें अपन, ये एसिडिक नेचर है। अगर अपन बात करें अदर ऑक्साइड्स के लिए, जैसे SO2 एंड SO3 में से, तो SO3 ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे ही बात करें किसके लिए? Li2O, BeO, B2O3, CO2, इनमें बात करें, या एक और ले लें N2O5, तो यहां एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ जाएगा। कैसा? एसिडिक नेचर। कैसा आ जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो ये अपने को ऑक्साइड्स, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के लिए बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। Thermal stability of compounds of ionic compound. Thermal stability of ionic compound. नेक्स्ट अपन बात करें थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तीसरी एप्लीकेशन है उसकी। पहली एप्लीकेशन अपन ने क्या पढ़ी है? मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी एप्लीकेशन अपन ने क्या पढ़ी है? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। थर्ड अपन बात करें थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। बट इस थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ने के लिए आपको सीधी सी एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इसकी तरीका, छोटे के साथ छोटा, स्मॉल आयन के साथ स्मॉल आयन आया तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और लार्ज आयन के साथ लार्ज आयन आता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अपन बात करें थर्मल स्टेबिलिटी में, पहली बात करें व्हेन स्मॉलेस्ट, पहला व्हेन स्मॉल आयन प्रेजेंट। स्मॉल आयन हो तो क्या करना है अपने को? स्मॉल आयन कौन से हो सकते हैं अपने पास? नाइट्राइड हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्राइड हो सकता है, ठीक है, और हैलाइड हो सकते हैं। इनको, हैलाइड को भी अपन क्या मान के चलेंगे बेटा? स्मॉल आयन ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन इनमें, जैसे मैं नाइट्राइड के लिए बात करूं, जैसे सेकंड ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप में तो नॉर्मली क्या होता है? लिथियम ही डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। किसका? नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो मैंने लिया Li3n, मान लो अपन दूसरे भी बनाते हैं Na3n एंड K3n। तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा लिथियम नाइट्राइड स्टेबल होगा, फिर सोडियम नाइट्राइड और फिर पोटेशियम नाइट्राइड। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप के नाइट्राइड के लिए बात करें, B3N2, Mg3N2, Ca3N2, Sr3N2 एंड Ba3N2। थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Be3N2 होगा, फिर Mg3N2 होगा, फिर Ca3N2 होगा, फिर Sr3N2 होगा, फिर Ba3N2 आ जाएगा। Ba3N2 आ जाएगा। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऑक्साइड के लिए बात करें, किसकी? ऑक्साइड के लिए, तो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cesium2O।
बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। तो यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, यहां भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, तो ये क्या आएंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर हैलोजन ले लें, क्या ले लें, हैलोजन अगर इनके ले, तो हैलोजन में भी अपने को देखते हैं। हैलोजन के लिए जैसे मैंने लिया लिथियम LiX, NaX, KX, RbX एंड सीजियम X। अगर मैं इधर बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, LiX, KX, RbX एंड सीजियम X। यहां X क्या चीज है बेटा जी, X यहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। इधर बात करें अपन BeX2, MgX2, CaX2, SrX2 एंड BeX2। इनमें बात करें तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा BeX2 आएगा, फिर MgX2 आएगा, CaX2 आएगा, SrX2 आएगा। ये X की बात करें तो X यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा। क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। तो ये स्मॉलेस्ट स्मॉल आयन है, उनके लिए स्टेबिलिटी की अपन ने बात की है। अगर अपने पास लार्ज आयन आए, लार्ज आयन जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इनके लिए बात करें, सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन, सेकंड पॉइंट बात करते हैं, व्हेन लार्ज आयन प्रेजेंट, व्हेन लार्ज आयन प्रेजेंट हो, जब लार्ज आयन हो, क्या हो, लार्ज आयन हो, उस कंडीशन में अपन क्या करें, व्हेन लार्ज आयन प्रेजेंट, उस कंडीशन में अपन क्या करें, जैसे मैंने लिया लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। ऐसे ही सेकंड बात करें, बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3। SrCO3, BeCO3 कार्बोनेट ले लें, फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट ले लें या बाई कार्बोनेट ले लें अपन, HCO3 या NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, सीजियम HCO3। सेकेंड ग्रुप के बाई कार्बोनेट ले लें, सेकेंड ग्रुप के बाई कार्बोनेट ले लें, या फिर आप नाइट्रेट ले लो फर्स्ट ग्रुप के ही। बाइकार्बोनेट लेते हैं अपन, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट। एक और स्पेशल पूछा जाता है हाइड्रोक्साइड के लिए, बात करते हैं, आगे करते हैं दोबारा बात। तो इनमें अपन ने देखेंगे जैसे जैसे बड़े के साथ बड़ा, पैकिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो यहां ज्यादा स्टेबल होगा ये। तो कार्बोनेट का की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगी, इंक्रीज होती है। कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाएगी तो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अदर कंपाउंड अपन लेते हैं, अदर कंपाउंड के लिए बात करें, हाइड्रोक्साइड लेते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस एंड BaOH का होल ट्वाइस।
तो यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी बात करें, टॉप टू बॉटम जाएंगे कि क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहीं अगर अपन सल्फेट ले लेते हैं, क्या ले लें, सल्फेट ले लें या क्लोरेट ले लें। अगर मैं सल्फेट लेता हूं, बेरियम सल्फेट हो गया BeSO4, MgSO4 हो गया, CaSO4 हो गया, SrSO4 हो गया एंड BaSO4 हो गया। तो यहां स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर अपन इसी की जगह पर ऑक्जिलेट लें, क्या लें, ऑक्जिलेट ले लें, या फिर आप क्लोरेट भी ले सकते हो। क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, LiClO3 NaClO3 KClO3 RbClO3 एंड CgMClO3। तो यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही अपन बात करें सेकेंड ग्रुप के नाइट्रेट की बात कर ले, सेकेंड ग्रुप के नाइट्रेट ले लें, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये अपने पास स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऑक्जिलेट के लिए बात करते हैं, किसके लिए, ऑक्जिलेट का फॉर्मूला क्या लिखते हो, C2O4 लिखते हो। क्या लिखते हो, C2O4, बेरिलियम ऑक्जिलेट, मैग्नीशियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, स्ट्रोंशियम ऑक्जिलेट, बेरियम ऑक्जिलेट। यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। अगर अपन ऑक्साइड, परऑक्साइड या ओजोनाइड ले लें, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड की तो बात कर चुके हैं, परंतु सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड जो आयन होते हैं या ओजोनाइड होते हैं, ये क्या लार्ज आयनों में काउंट होते हैं बेटा, किसमें काउंट होते हैं, लार्ज आयनों में। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगी। ऑक्साइड आयन, सॉरी सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O2-1। ये कौन है, सुपर ऑक्साइड, और O2-2 कौन है, परऑक्साइड है। कौन है, परऑक्साइड है। तो अगर मैं सुपर ऑक्साइड के लिए बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पर सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और परऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ओजोनाइड किसे बोलते हैं, O3-1। ये कौन है, ओजोनाइड। कौन है ये, ओजोनाइड है। ओजोनाइड की जो स्टेबिलिटी है, ओजोनाइड है, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाएंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड ओजोनाइड, इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने पास थर्मल स्टेबिलिटी हुई। अब इसकी एप्लीकेशन में अपन एक हीटिंग इफेक्ट के लिए बात और करते हैं कि किस कंपाउंड पर हीटिंग इफेक्ट, कैसे थर्मल स्टेबिलिटी है वैसे उन्हीं में है। तो अपन हीटिंग इफेक्ट के लिए देखेंगे अलग अलग कंपाउंड से। कार्बोनेट जो हीट करने पर क्या देते हैं, नाइट्रेट हीट करने पर क्या देते हैं, सल्फेट है वो हीट करने पर क्या देते हैं, किस हाइड्रोक्साइड हीट करने पर क्या देते हैं, क्लोराइड होते हैं, एसिड्स होते हैं, उनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट को और देखेंगे अपन। वो बात करते हैं अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।